हे, अगर एक मारा ना तो चमगादड़ की तरह उल्टा लटकेगा। मैडम इतनी रात को इस वक्त आप अकेली हैं या फिर जीजा जी भी? सुनो फैशन राजा, हाँ? कपड़े पहन के आओ। देख नहीं पा रही हूँ। सॉरी मैडम। मैडम क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है क्या? कल सुबह हम काकीनाडा जा रहे हैं। और आपके भैया? I'll टेक केयर। बात करके कन्विंस कर लिया, तुम्हारी बहन की शादी होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात बताने के लिए आप इतनी रात को इतनी दूर आई हैं? फोन भी तो कर सकती थी। अब इतने क्वेश्चंस क्यों? तुम खुश हो कि नहीं? इतनी बड़ी बात पे कौन नहीं खुश होगा मैडम। थैंक यू सो मच। Hey, congratulations गोविंद। वो किस लिए? और किस लिए? अरे वो लड़की तुमसे प्यार करने लगी है ना? आपको कैसे पता चला? मैं तो नहीं जान पाया था। वो लड़की खुशी खुशी दौड़ते हुए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है। वो मेरे पीछे क्या क्या कर रही थी मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो आगे था। मुझे तो बस इतना पता चला कि उसके दादाजी को हार्ट अटैक आया है। आखिर ये सब कैसे हुआ दादी माँ? पता नहीं, बैठे बैठे पसीना छूट गया और नीचे गिर गए। अरे इतना रो क्यों रही है? मैं अभी मरा नहीं हूँ, वैसे भी जिंदगी देख चुका हूँ और अब भी ठीक ही हूँ ना। और अपने पोते की शादी देखने जा रहा हूँ और मरने से पहले पोती की शादी भी जरूर देखूंगा। ऐसे बातें क्यों करते हैं आप? इसमें भगवान से क्या पूछना? उसी मुहूर्त पर गीता की भी शादी कर देते हैं। जल्दी कैसे होगा माँ? क्यों बेटा, पैसों की कमी है क्या? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लड़की की शादी का मामला है। वो सब मुझे नहीं पता। उसी मुहूर्त में दोनों की शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे। दादी माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अपना वो विजय है ना, शिरीषा का बड़ा भाई, बहुत अच्छा लड़का है वो। इतने दिनों से देख रहा हूँ। अगर आप सब लोगों को मंजूर हो तो उसके पिताजी से बात करते हैं। लड़की घर में ही रहेगी, अपने ही लोग हैं। हमारी पसंद की बात छोड़ो, इसे पसंद आना चाहिए। क्यों गीता? हाँ कर देना। क्या है, मौत की खबर का इंतजार कर रहे हो? मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो क्या है, मुझे बचपन से ये हॉस्पिटल और आईसीयू से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अंदर नहीं। और नहीं तो क्या, हमारी पूरी फैमिली हमेशा आईसीयू में सोती है और हॉस्पिटल में ही खाना बनाकर खाती है। अरे बाप रे, मैंने कब ऐसा कहा? शक्ल देखो, तुम्हारी आंखों में जरा भी आंसू नहीं है। ये क्या बात है मैडम? दादाजी तो आपके हैं, तो मेरी आंखों में आंसू किस लिए आएंगे? मेरे दादाजी तुम्हारे दादाजी क्या, जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं है तुम में? ठीक है मैडम, रो लेता हूँ। अब दादाजी कैसे हैं? वो आखिरी सांस ले रहे हैं, तुम्हें बुलाया है। हाँ? मुझे मुझे क्यों? शायद तुम्हारे नाम जायदाद लिख देंगे। ओह, हाँ? आप सबके होते हुए मुझे क्यों देंगे? है ना, फिर मेरे दादाजी का हाल क्यों पूछ रहे हो? पूरा भेजा गरम हो गया है। कौन है वो लड़की? अरे भेजा फिर गया है तो इसका मतलब लड़की। तुम सारी लड़कियों की सोच एक जैसी है। चल मुंह खोल। ये ले। क्या बात है पिताजी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। फनिंदर के दादाजी को हार्ट अटैक आया है बेटा। पापा आप कब से ऐसे हो गए? वहां उनको हार्ट अटैक है और आप मिठाइयां बांट रहे हैं। अरे चुप हो जा तू, ये उसके लिए नहीं है। उन्होंने पोते के साथ पोती की भी शादी करने का फैसला किया है बेटा। ओहो, खर्चा कम हो इसलिए आप भी खुश है ना? बिल्कुल पागल है तू बेटा। हे, वो गीता की शादी तुमसे करना चाहते हैं। अभी अभी फोन आया था, कह रहे थे कि मुहूर्त पे दोनों की शादी कर देंगे। कांग्रेट्स भैया। बहुत लकी है तू। क्या हुआ,
शौक हो गया ना? एक्चुअली मैं तुम्हें फोन कर सकती थी, बट आई वॉन्टेड टू सी यू। ये बात जानकर तुम्हारी आंखों में वो खुशी, योर एक्साइटमेंट, सो फाइनली। मैंने आपको पहली बार वहां मंदिर में देखा था। आप इस तरह वहां झुक के दिए को जला रही थी। आपको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया, कैसे मैं अपनी माँ के साथ दिवाली मनाया करता था। अगर आप मेरी लाइफ में आएंगी तो हर रोज मैं आपके साथ दिवाली मनाऊंगा। लेकिन आपने मिस कर दिया मैडम। उस रोज मेरी आंखों में आपको चमक देखनी चाहिए थी मैडम। मैडम, मैंने आपको कभी अपनी माँ के बारे में नहीं बताया। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मेरा प्यार, मेरी खुशी, सब कुछ मेरी माँ के साथ चला गया। लेकिन मैं हमेशा वो सब कुछ अपनी बीवी में चाहता हूं। मेरे लिए मेरी बीवी बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। लेकिन पता नहीं क्यों आप में मुझे मेरी मां नहीं दिखाई देती है। मैडम, आपके लिए पति शायद कोई सजावट की चीज हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी ही सब कुछ है। आपको शादी करने के लिए एक लड़के की जरूरत पड़ी तो आपको और आपके परिवार के लिए मैं एक चॉइस बन गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा मैडम। मेरी बीवी के लिए मैं चॉइस नहीं बनना चाहता मैडम। वन एंड ओनली ऑप्शन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरी होके रहे, मेरे लिए तैयार हो, उसे मेरे सिवा कोई और ना दिखाई दे। इसे आप मेरा पागलपन भी समझ सकती हैं। ये मेरी गलती है मैडम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरी है। शायद मेरे ख्यालात ही पुराने हैं। मुझे डर लग रहा है मैडम, अगर हमारी शादी हुई तो हर दिन पिछले 10 दिनों जैसे ना गुजरे। प्लीज मैडम, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ये मैं अपने घर या आपके घर में नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरी बहन को आपके ही घर में बहू बन के जाना है मैडम। अगर आप शादी से ना कर दे तो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी मैडम। या फिर हमारी शादी होने के बाद ही बहन की शादी होगी तो मैं तैयार हूं। मैं आंख बंद करके आपको मंगलसूत्र पहना दूंगा। जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू मैडम।